नहीं नहीं चाहिए। आफ्ताब भाई उठे, सुबह हो गई है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं नहीं चाहिए मुझे। पप्पू आप दूसरे कमरे में जाके आराम से सो जाएं। नहीं नहीं, तुमने तो सारी रात पलक भी नहीं झपकाई है। तुम जाके सो जाओ, मैं बैठी हूँ। मैं ठीक हूँ पप्पू, मैं सो गई थी, मेरी फिक्र नहीं करें आप। आफ्ताब, कैसी तबीयत है आफ्ताब? नहीं आफ्ताब, नहीं चाहिए। आंखें खोलो। नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो, रूसा आई है। आंखें खोलो आफ्ताब। नहीं चाहिए। आफ्ताब भाई चाय पियेंगे? तुम कौन हो? आफ्ताब भाई मैं उरूसा हूँ। उरूसा? उरूसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी क्या याद करेंगी, हम दोनों फिर आपको तंग करने आ गए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नादिया मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। हम दोनों तो आपका शुक्रिया अदा करने आए। शुक्रिया भी और मुबारकबाद भी। मुबारकबाद और शुक्रिया, तशरीफ रखिए। अंजुम बीबी, दरअसल बात यह है कि परसों हमारे घर दावत है, उसका बुलावा देने के लिए हम दोनों आए हैं। इनायत है आपकी, मगर मेरी मसरूफियत है, मैं आ नहीं सकूंगी। क्या फरमाया खातून, जरा जोर से फरमाया। जी मैंने अर्ज किया कि मैं आ नहीं सकूंगी। कैंसिल? दावत कैंसिल? दावत कैंसिल नहीं होगी, और अब तुम बिल्कुल मत बोलना। अंजुम बीबी, दरअसल बात यह है कि इस दावत में तो आपको आना पड़ेगा। परसों की हर मसरूफियत हमारी खातिर कैंसिल कर दी, आपको आना ही होगा हमारी दावत में। आप दोनों इतने प्यारे इंसान हैं। चलिए आपकी खातिर सारे प्रोग्राम कैंसिल, मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब्बार, कार्ड तो दे दो। अरे हियरिंग एड लगा रखी है मैंने, आहिस्ता बोलो। ये लीजिए। हमारी खोई हुई नादिया मिल गई है, आइए जश्न मनाएं। अच्छा भी बड़ी, मैं तो अब चलती हूँ। भैया घर में अकेले होंगे और फिर वो औरफा का पारा चढ़ा हुआ होगा। अरे छोड़ें छोटी खाला, आप चढ़ने दें पारे को। हाँ भाई उरुसा, ये तो बताओ कि अरफा आपा लगी कैसी तुमको? आई, ये क्या उल्टे सीधे सवाल करने लगे तुम? लीजिए, आपकी तो चहीती लाडली रही हैं वो मिस आरफा अहमद, उनके बारे में कुछ पूछ लिया तो सवाल उल्टा कैसे हो गया? हाँ, बताओ रुसा। वो आफ्ताब भाई, अम्मी कहती हैं दुनिया में सब लोग अच्छे होते हैं, अगर हमें पसंद ना आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे होते हैं। हो सकता है उनको हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। बड़ी गहरी सोच है इस मासूम सी लड़की की। जहां कहे हुए किसी जुमले पर गिरफ्त का खौफ हो, फौरन अम्मी की बात का हवाला दे देती है। दिल तो नहीं दुखाती किसी का, ये तो हमारे ही खानदान पे खुदा की संवार है कि बोलते ज्यादा है और सोचते कम। इसका मतलब तो ये हुआ कि उरूसा डिप्लोमेट है। आफ्ताब भाई, बदतमीजी करने से और किसी का दिल दुखाने से डिप्लोमेसी बेहतर है। अरे भाई, अब तो मुमानी जान से जाकर मिलना ही पड़ेगा। कैसा बुकरात बना दिया है इस छोटी सी लड़की को। अरे भाई, कुछ हम भी तो सीखें उनसे। आफ्ताब भाई, आप इस हालत में चुपचाप लेटे रहें, अम्मी के पास जाएंगे ना तो वो और मारेंगी मुझको। मारेंगी नहीं,
डांटेंगी और यही कहेंगी कि इतने बड़े होकर आपको समुंदर के किनारे नहीं बैठना आया। चलें छोटी पुप्पो, चलते हैं। हाँ, खुदा हाफिज। और अगली बार आऊंगी ना तो आपको चलता फिरता देखूंगी मैं। बैसाखी की इजाजत मिलेगी या नहीं? बैसाखियों को आप सचमुच के जरूरतमंदों के लिए छोड़ दें। आपके लिए अपने पैरों पे खड़े होना और अपने जहन से सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा बड़ी पप्पो, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। आप ना उठें प्लीज, हम लोग चले जाते हैं। नहीं भाई, क्यों नहीं उठूं? अपने जिगर के टुकड़े को पहुंचाने के लिए क्यों नहीं उठूंगी मैं? तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हाँ, आफ्ताब अनवार साहब, लड़की हो तो ऐसी हो। हुजूर, वालिदा माजिदा और छोटी खाला साहिबा तो आपकी कदमबोसी के लिए हाजिर होती रही हैं। इस आजिज को आज पहली बार शरफ कदमबोसी हासिल हुआ है। बड़ा कहाँ तक गए? 3rd ईयर के बाद किनारा कश हो गया। मगर ज़बान के उस्ताद हो। हुजूर, बस थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ। बड़े खुश नसीब हो बेटे, जो सोचते हो उसका इज़हार अपने अल्फाज में कर तो सकते हो। कभी तुमने इस कौम की चारागरों की तरफ देखा है जिनके न अल्फाज अपने न इज़हार पर काबू, हिज्जे कर करके तकरीर क्या करते हैं। जिसने कहा, जो कहा, जब कहा, झूठ ही था, झूठ ही है। 21वीं सदी तलाश हक की दोस्त सदी, मुनाफिकों की मुनाफिकत की दुश्मन सदी है। अगर हुजूर की इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? करो करो, सवाल करो। ये मौत और जीस्त तो रब्बुल आलमीन के हुक्म की ताबे होती है, और कम अक्ल अपनी दुश्मनों के मौत का परवाना लेने हमारे पास चले आते हैं। यही पूछना चाहते हो? वो अंधे मांगने वाले हमसे दूसरों की मौत का तावीज मांगते हैं, और हमारी शबें उन मासूमों के लिए जिंदगी की दुआएं मांगते गुजर जाती हैं। अरे जिसे अगले लम्हे खुद अपनी जिंदगी का इल्म न हो, वो भला दूसरों के लिए मौत का परवाना कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? सुभान अल्लाह शाह साहब, ये क्या सुन रहा हूं मैं? रब करम 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 तेरा करम तेरा करम तेरा। किसी को जानने लगे हो क्या? हाँ, ये उम्र ही चाहतों की है। जी हुजूर। मिलना मुश्किल है कि आसान? बहुत मुश्किल है। वो भी तुम्हें चाहती है? वो तो एक सरसब्ज वादी में खिला हुआ फूल है जो जमीन के लम्स से नाआशना, सबा की छेड़छाड़ से बेनियाज है। जीते रहो, जीते रहो। फिर क्या ये अच्छा हो कि उसे उसी शाख पे सजा रखो। गुलचे का मिजाज अपना लोगे तो फूल के बिखर जाने का अंदेशा होगा। शाह साहब, उसे अपना लेने की कोई दुआ दो उस फूल को जिसके मोहब्बत के गुदास ने तुमको हम फकीरों तक पहुंचाया।
लेकिन हुजूर, मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूसा बीबी घर पे है? जी हैं घर पर। आप बख्तियार मिर्जा साहब के साहबजादे? जी हाँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको उस दिन ठीक से नहीं पहचान सका था। आ जाएं, आप अंदर आ जाएं, आ जाएं। शुक्रिया। ग्रीन ग्रीन वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाह, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और फूल। थैंक यू दीनू बाबा। फूल आप खाने की मेज पर रखते हैं, अभी उठकर इनको गुलदानों में सजा देती हूँ। शुक्रिया। बहुत से गुलदाने में क्यों? एक ही गुलदान काफी है। आप? जी मैं। आपको 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 अंदर किसने आने दिया? तौफीक अंकल ने। फोन करके मालूम कर लीजिए, उनकी जगह से आया हूं मैं, और मेरे घर में भी बैठे हुए वो। देख रही हैं मेरे जख्मी कान जो मोड़ कर तोड़ दिए गए? देख क्या रही है, प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ रहा हूं। देखिए देखिए, आप बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। बहुत सी बातें इंसान की जुबान से गुस्से में निकल जाती हैं। मेरे पापा आपके कान मरोड़ के तोड़ कैसे सकते हैं? किसी में तो गुस्सा दिलाया था उनको, तो ये किया है ना उन्होंने, और हो भी रहा अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार भी है। पर मैंने गिरफ्तार करवाने को तो नहीं कहा था। जी, बदतमीज मैं हूं। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है मुझे। डांट डांट के बात करता हूं मैं, और अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने जाता हूं। तो डांटा तो था आपने मुझे। दीवार कूद के खूंखार कुत्ते के कमरे में घुस गई। या फिर उस वक्त मुझे यह कहना चाहिए था, फ्रॉलन, मैडम मोजेल, यंग लेडी नादिया कम्युनिटी। देखिए देखिए, दूर रह के बात करें आप मुझसे। हाँ हाँ, आप इस कुत्ते से खौफजदा ना हो। यह बेचारा तो बुखार में मुब्तला है, इसलिए आपको डराने और काटने के बजाय आपके ऑनर में खामोश हो गया है। इतनी लंबी स्पीच देने की क्या जरूरत थी? आप आसान उर्दू में बात नहीं कर सकते थे कि बीबी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस कुत्ते के कमरे से बाहर आ जाएं, नहीं तो ये आपको काट लेगा। इस तरह बात करते हैं लड़कियों से, ए ओ, इधर आओ, उधर जाओ। अच्छा, सब बातें भूल जाइए, ये फूल ले लीजिए। पत्ते तोड़ने पे तो आपने मुझे इतना डांटा था, मैं पागल हूं कि ये फूल ले लूंगी आपसे? पहले आप मुझे सॉरी बोल। नामुमकिन। अच्छा, तो फिर आप यहां से तशरीफ ले जाएं। ये भी नहीं हो सकता। क्यों, जबरदस्ती है क्या? मैं तौफीक अंकल की इजाजत से आया हूं। तो सॉरी कह देना आप। पछताता तो जरूर सॉरी कहता। बदतमीजी भी करते हैं और करते भी हैं। अब तो आपको 2 बार सॉरी कहना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, किसी अजनबी घर से पत्ते तोड़ने की क्या सजा होती है?
ज्यादा से ज्यादा जुर्माना। और ट्रेस पासिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये डरावे आप मुझे नहीं दें। मैं आपके घर में सिर्फ एक बार कूदी थी और आप मेरे घर में 2 बार आ चुके हैं अपनी 6 टन की कार लेकर। भाई मान गए आपको। आप हैं 2 ज़हीन तरीन वकीलों की बेटी। केस भी तैयार, जिरा भी मुकम्मल। ओह, तो मामला तो बराबर हो गया। ना आप माफी मांगे ना मैं मांगता हूं। लीजिए फूल ले लें। मेरे पापा कहेंगे तो ले लूंगी। ये पापा पापा क्या लगा रखा है? भाई उनकी इजाजत से आया हूं मैं। एक बात कहूं? जी जी। आप हाँ हाँ बहुत हाँ ठीक हैं। शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। डांट खाने के बाद कोई शुक्रिया नवाजिश कहता है? लड़ाई के बाद ही सुलह का सफेद झंडा लहराया जाता है। देखिए कितने अच्छे फूल हैं। आपसे अच्छे हैं, थैंक यू। खादिम हुसैन, मेरा सामान कमरे में रखवा दो। ओह हेलो आरफा। हाय शहरियार। भाई आज तो बड़े नसीब जाग उठे हैं तौफीक मंजिल के कि तुम इधर नजर आ रहे हो। ओह, सो नाइस ऑफ यू। ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो ना? ये रूसा के लिए। उरूसा के लिए? अच्छा भाई, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे कहीं उरूसा ही तो तुम्हारी नादिया कम्युनिटी नहीं? ठीक कहा, यही है मेरी नादिया कम्युनिटी। उरूसा भाई, संभाल के रखना ये फूल। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुकान से खरीदे गए हैं, समझी? कॉन्ग्रेचुलेशंस शहरियार। क्या हो गया है आरफा को? खुदा हाफिज़ रूसा। उरूसा बिटिया, उरूसा बिटिया, उरूसा बिटिया। हाँ? ओहो, कर्नल साहब की बेगम ने तो उठने ही नहीं दिया, बहुत देर हो गई। उरूसा कहाँ है गुल्लू भैया? ये सामान कैसा है? ये उरूसा बिटिया ने मंगवाया है। दिखाओ क्या है। मना किया है उन्होंने। मना किया है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको। है क्या आखिर इसमें? छोटी बेगम, तुम्हारी खुशियों का इतना ख्याल तुम्हारी माँ ने भी नहीं रखा होगा जितना इस उरूसा ने किया है। इसने तुम्हारी सालगिरह के लिए सामान मंगवाया है। मेरी सालगिरह? हाँ, अजीब लड़की है। साहब से तुम्हारी तारीख पैदाइश मालूम करके सारा इंतजाम उसने खुद कर लिया। इतने शौक से खुद जाके ऑर्डर दे के ये केक बनवाया है बिटिया ने, और ऐसी बुरी तरह रोती हुई अपनी माँ के घर गई है कि मेरा तो दिल फट गया है। मेरे साहब के घर को पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई है। आंखें ना फोड़ दूं उस बदनजर की मैं। खादिम हुसैन, मुझे ले चले जरा अंजुम भाभी के घर। ओहो, भाभी हो गई अंजुम खान। आपकी भाभी मुझे तो 3 दिन न रख सकी अपने घर। छोटी, आपको तो दरवाजे से लौटा देंगी वो। जरा अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखकर फिर जाएं अंजुम खान के घर। अब समझी मैं। जरूर तूने कोई ऐसी बात कही होगी जो वो बच्ची रोती हुई यहाँ से गई। अरे बदनसीब, 4 दिन की मेहमान है इस घर में।
क्यों चैन से नहीं रहने देती अपने बाप और उस बच्ची को? तुम्हारी भतीजी हूं, कहानी दोहरा रही हूं तौफीक मंजिल की। कहानी तो बदल चुकी है। साहबजादी या बाप जैसी 150 भी मिलकर जोर लगाए ना तो कुछ नहीं कर सकती। चलें खादिम हुसैन, चलिए। खादिम हुसैन मेरे साथ जा रहे हैं। इस वक्त तो हम छोटी बेगम की सुनेंगे। क्या दिमाग सही है तुम्हारा? बिटिया आपने बहुत नाउम्मीद किया है सबको। आइए छोटी बेगम। हाँ खादिम हुसैन, रास्ते से बड़ी को भी लेना है। सब कुछ आपका किया धरा है पापा। मेरे वजूद को झुटला रहे हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आपको मैं। इरफान साहब, अब दफ्तर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। घर पर ऑफिस रखना आपके लिए अच्छा होगा। कम से कम सीढ़ियां चढ़ने उतरने का चक्कर खत्म हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ रखने के लिए घर पे काम करती रहूंगी। दफ्तर आप अपने काम में लाइए। नहीं मैडम, मैं तो आपके साथ यहीं घर वाले ऑफिस में काम करूंगा। आप अपना काम नहीं करेंगे? मेरा ही काम है। आप तनहा किस तरह कर सकती हैं? पेशियों की मालूमात करना पड़ती है, दफ्तर की खतो किताबत चलती है, केसेस तैयार होते हैं। मैडम, मैं आपका दफ्तर छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, आप ये गाड़ी की चाबी रखें। मैडम, मेरे पास बाइक है। आपको शिफ्टिंग करनी है, सामान इधर से उधर लाना है। ये गाड़ी आप अपने पास रखें, इसमें थोड़ा सा काम भी है, वो भी करवा लीजिएगा। ठीक है मैडम। वालेकुम सलाम। अम्मी, खाला जी भी कितनी भुलक्कड़ हैं। अपनी दिल की दर्द की गोलियां यहीं छोड़ गई। ये मुझे दे दो, मैं खाला जी को दे दूंगी। अच्छा मैडम, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप दफ्तर का कोई काम घर पर नहीं करेंगी। ये ऑफिस मैं सेट कर दूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये घर में ऑफिस की बातें क्यों हो रही थी? तुम जाके पापा के पास बैठ गई हो, खाला जी हज पे जा रही है। अब अगर दफ्तर का काम मैं घर पे नहीं करूँगी तो काम कैसे चलेगा? मुझे नहीं यकीन आ रहा। आप जरूर मुझसे झूठ बोल रही हैं। अम्मी, आपको मेरी जान की कसम, बताएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी सी बातों पे जान की कसम। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम 18 बरस की कैसे हो जाती? हाँ, बेगम साहिब, बाहर 2 बेगम लोग आए, बोलते कि आपका मिलने के वास्ते आए जी। भेज दो जी। अच्छा, छोटी पप्पो, आप तो हाथ जोड़कर माफी मांगने आई हूँ। मेरी बच्ची नाराज होकर आ गई। तुम ना आती तो मैं अभी से तौफीक मंजिल छोड़ने आ रही थी। कैसी हो छोटी? नदामत के बोझ तले जिंदा हूँ। क्या मुंह लेकर आती आपके दरवाजे पर भाभी? देखा रूसा, कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे। भैया के घर का इख्तिदार, उनकी दौलत, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, सिर्फ मेरी बेटी, मेरी उरूसा को मुझे दे दीजिए। बढ़ियापा, बढ़ियापा, अंजुम, मुझे माफ कर दो बहन। नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया है आपको और छोटी को? कैसी माफी?
नहीं, जब तक तुम माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। नहीं, आप अंदर तो आए, आप अंदर। देखो, तुम पहले मुझे माफ कर दो। बैठ बैठ। अंजुम, अंजुम, माफ कर दो। कैसी माफी, कैसा कसूर, हम सब खतावार हैं। देखो, जब तक इन चलती सांसों के साथ तुमसे माफी नहीं मिलेगी तो मैं अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे बहन, मरने वालों को तो सब माफ कर देते हैं, सब बख्श देते हैं। तुम हम जिंदों को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो अंजुम, माफ कर दो अंजुम। बड़ी आपा, खुदा गवाह है, मैंने इन 17 वर्षों में सिर्फ अपनी गलतियां और अपनी कोताहियों को देखती रही हूं। मैंने किसी को भी कसूरवार नहीं समझा, किसी को भी खतावार नहीं जाना। मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। बद्दुआ दो, हमको बद्दुआ दो, हमको कोसो अंजुम, अंजुम हमको कोसो, तड़प तड़प के कोसो। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारा सब्र हम पर पड़ जाएगा। पड़ा है, ये सब तुम्हारा सब्र है जिसकी मार हम पे पड़ रही है। जो माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो। तू अपनी पनाह में रख, हम सबको तू अपनी पनाह में रख। अगर ऐसा है तो मैंने आप सबको माफ किया, खुदा तू हमको माफ कर। मेरे पापा को छीन लिया है तुमने उरुसा मुझसे। तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो इस घर में, सबसे बड़ी दुश्मन हो तुम। नहीं होंगी अब मैं इस घर में, नहीं होंगी। जीना हराम करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। छोटी, नफरत है मुझे इस घर से, अपने बाप से और अपनी सौतेली बहन उरुसा से। लानत भरती हूँ मैं इस घर पर। आरफा, क्या हुआ? दरवाजा खुलवाएं आप। दरवाजे पे तो ताला है, तो दे ना चाबी ताले की मुझे। तुम सबको आजादी दे रही हूं मैं चैन से जीने की। अरे हवासों में हो तुम अपने। हवास? इस पागल खाने में और होश और हवास की बातें। छोटी, चाबी लाओ। क्या चाबी दो? क्या है आल्फा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कहती हूँ मुझे चाबी दो ताले की। छोटी माँ, आप अब अंदर कमरे में जाए प्लीज। ये क्या है? तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? चलो जाओ अपने कमरे में। हॉस्टल जा रही हूँ मैं। क्या? कुछ छोड़ा है आपने मेरे लिए इस घर में आराम और सुकून से जीने के लिए? कुछ नहीं छोड़ा है मैंने किसी के लिए। इस घर के हर फर्द का सुकून बर्बाद करने वाला मैं हूं। मैं पापा, अब पता चला है मुझे कि बाप की नजर में एक मरी हुई माँ की बेटी की वो हैसियत हरगिज नहीं जो एक तलाक दी हुई लेकिन जिंदा बीवी की बेटी की हो सकती है। मेरे लिए तो अपने भांजे से गलत सलत रिश्ता लगवा लिया आपने, लेकिन उस उरुसा के लिए शहर के सबसे रईस और दौलतमंद लड़के को फूल दे देकर भेजा जा रहा है उसके पास। नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी बकवास। बंद करो ये फजूल बातें। कोई जवाब नहीं दूंगा मैं तुम्हारी बात का। मैं सार्फ अहमद, ये मेरा घर है। तुम्हारे कदम इस घर से उसी दिन निकलेंगे जिस दिन तुम्हारी रुखसती होगी। मैदान साफ हो जाएगा ना,
आप होंगे, उरुसा होगी और अंजुम खान की शैडो गवर्नमेंट होगी। छोटी और बड़ी तो पहले ही हथियार डाल चुकी हैं। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ द लॉस्ट वाइफ। सलाम करो उस औरत की ताकत को, सीखो जीना अंजुम खान से। बेटियों को बेटों की तरह से आजादी दी जा सकती है। अगर बेटियों को बेटों की तरह से आजादी दी जा सकती तो फिर मेरे जैसे बाबों को खून के आंसू रोने होंगे। हाँ, तुम्हारी रुखसती की तारीख से पहले की जा सकती है। हेलो, कौन आती है भाभी? अस्सलाम वालेकुम आती है भाभी, मैं तौफीक बोल रहा हूँ। दीनू बाबा, घंटा भर हो गया, कहां चले गए आप शक्ल लेने? दीनू बाबा, ये ले आपा शक्कर, लीमू पिला दो आपको। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, रखो ये, जाओ अब। मैं लगा दूं आपको मेहंदी, मुझे अच्छी आती है लगानी। शुक्रिया, मैं तुमसे बेहतर लगा सकती हूँ, समझी? तशरीफ ले जाइए मोहतरमा, जाएं आप। वो आपा, बड़ी पप्पो का फोन आया था, वो आपके लिए बहुत सारे जेवर, फूल, मिठाई, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रही हैं। किसी से भी नहीं मिलना मुझे, समझी तुम जाओ। और हाँ, उनसे ये कह दो कि अगर वो मेरे जेवर भिजवाना चाहें तो भिजवा दें। जाओ जाओ यहां से। तलबा भाभी, रफी आप लोग सुन रहे हैं अतिया भाभी क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं अतिया भाभी। ये निकाहनामा हुकूमत का डिजाइन किया हुआ है, खुदा और रसूल के अता किए हुए हुकूक के मुताबिक। भाई तुम्हें और मुझे क्या हक पहुंचता है कि इस खूबसूरत मुआहदे को अपनी दोस्तियों की नजर कर दें? बैरिस्टर साहब, हम तो हर लड़की के माँ बाप से यही कहते हैं कि निकाहनामे की शिक नंबर 18, 19 और 20 आपकी बेटी की हकूक की शिकें हैं, मगर यहां लोग हुकूक की अहमियत को समझते ही नहीं। फरत मियां, शिक नंबर 18, आया शौहर ने बीवी को तलाक का हक तफवीज कर दिया है या नहीं? अगर कर दिया है तो किन शराइत के साथ? मैं फरत मिर्जा वल्द मुसरत मिर्जा मरहूम, मैं अपनी बीवी आरफा की किफालत, हिफाजत और इज्जत अपनी समाजी हैसियत के मुताबिक करूंगा। और अगर एक मुसलमान शौहर की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ मनसबी अच्छी तरह अदा नहीं कर सका, बेजा सख्ती और इज़्दिवाजी जिंदगी में नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब हुआ, तो मेरी बीवी मुझसे तलाक हासिल कर लेने की पूरी तरह मजाज होगी। इस तरह फरत मिर्जा ने उसूलों पर मबनी तलाक का हक अपनी बीवी को तफवीज कर दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नीचे रहो फरत मियां। शाबाश शाबाश। सवाल नंबर 19, आया शौहर के तलाक के हक पर किसी तरह की पाबंदी लगा दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बहैसियत आरफा के बाप के फरत मिर्जा में किसी पाबंदी के खिलाफ हूँ। आप बिल्कुल खामोश रहेंगे तौफीक भाई। आरफा की सरपरस्ती में मेरा भी थोड़ा बहुत हक है। आरफा इंशाल्लाह अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम देगी, और ऐसी सूरत में फरहत आरफा को ना तो तलाक देने के मजाज होंगे और ना आरफा की ज़िंदगी में दूसरी शादी कर सकेंगे। भाभी, आप कमाल कर रही हैं। इन तमाम शराइत से माशरन बिल्कुल ना आशना है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या कर रही हैं? ठीक कह रही हैं भाभी। इस मुआहदे की तौसीक
जज्बात के बजाय आफाकी उसूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। और हाँ, मेहर और नान नफके के मुतालिक अतिया भाभी ने ये दस्तावेज अलहदा तैयार करवाए हैं। लें फरहत। जी हाँ मौलवी साहब, मेहर 1 लाख मुअज्जल होगा जो मैं निकाह के वक्त अदा कर दूंगा। और जो जेवर मैं बहू को चढ़ावे के तौर पर दूंगी वो आरफा की मिल्कियत होगा। घरेलू अखराजात के अलावा 2000 रुपए आरफा का जेब खर्च होगा, जिस पर मेरे बेटे फरहत का कोई इख्तियार नहीं होगा। ख्याल में 25,000 की इजाजत ले लीजिए। रफी साहब ने कहा ही बाप है, मुंशी वकील है, तो आप लोग जाके 25 से इजाजत ले लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अतिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मैं अपने चांद को तो देख लूं पहले। अरे माशाल्लाह। तौफीक भाई, आपके दिल का टुकड़ा अपने साथ लिए जा रही है। दुआ कीजिए हम सबको बहुत खुशियाँ मिलें। तुम कहाँ घुस रही हो?